जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि सैजिटल एनालिसिस के लिए जो 2 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास ए एंड बी है, सैजिटल रिलेशन जो मैक्सिला और मैंडिबल का देखने के लिए, और विट्स वैल्यू है। इन दोनों की क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन हम सीखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हमास हैं इनसे। जी डॉक्टर हमास, आप हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे ए एंड बी का और विट्स का जो रिलेशनशिप है? अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, ये हमारे मैक्सिला और मैंडिबल की सैजिटल जो डिफरेंस है उसको शो करती हैं। सैजिटल एनालिसिस के लिए हमारे सेफ के अंदर डिफरेंट और वैल्यूज़ भी हैं जो दोनों आपके मैक्सिला और मैंडिबल की लेंथ के ऊपर मतलब डिपेंड करती हैं। तो उन वैल्यूज़ को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे और जो ये कंपैरेटिव वैल्यूज़ है ना मैक्सिला और मैंडिबल की, इनको देखेंगे। तो जो आपका एस एन ए और एस एन बी है वो इस तरह आप फाइंड करेंगे कि यहाँ आपका सैला होगा और यहाँ आपका नेजियन का पॉइंट होगा, इनको आप मिला लेंगे और उसके बाद आप नेजियन से ए पे एक लाइन लगा के एक्सटेंड कर देंगे और बी पे भी एक लाइन लगा के एक्सटेंड कर देंगे। इनका जो डिफरेंस होगा इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका ए एंड बी एंगल कहलाएगा। जितना वो मैंडिबल पीछे होगा उतना पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी और आपका क्लास 2 को शो करेगा। जो विट्स अप्रेजल है या विट्स वैल्यू है वो इस तरह के मोलर्स का आप डिस्टल कांटेक्ट लेते हैं और प्री मोलर्स का मीजियल कांटेक्ट लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एक सिंपल ड्राइंग है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें से आप सिर्फ समझने की हद तक है ये उसके। अब आप इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट पे। इस तरह आप अक्लूजल प्लेन के परपेंडिकुलर 90 की लाइन को रख के तो ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लें क्लूजल प्लेन पे और इसी तरह बी पॉइंट पे रख के तो एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन को आप ए ओ लाइन कहेंगे, इस लाइन को आप बी ओ लाइन कहेंगे। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपका विट्स वैल्यू या ए ओ बी ओ डिस्टेंस कहलाता है। बी पॉइंट बी ओ वाली लाइन जितनी आपकी पीछे होगी उतना ही ये आपका क्लास 2 को शो कर रहा है और वो वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाती है। अब जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ विट्स वैल्यू बताता है और ए एन बी नहीं बताता, वो ये है कि आपकी बॉडी ने अपनी जो सैजिटल डिस्क्रिपेंसी है, बी इट वो मैंडिबल शॉर्ट है या मैक्सिला शॉर्ट है, यानी क्लास 2 की है या क्लास 3 की, उसको कंपनसेट किया हुआ है या नहीं। तो अगर आप क्लास 2 का पेशेंट देखते हैं तो यूजुअली बॉडी की उसकी कंपनसेशन ये होती है कि वो अपर मोलर्स की जो इरप्शन है उसको स्टॉप कर लेती है या रोक लेती है और लोअर की इरप्शन को वो फेवर करती है, जिसकी वजह से हमारा जो अक्लूजल प्लेन है, फंक्शनल अक्लूजल प्लेन, वो पोस्टीरियरली अपवर्ड टिल्ट हो जाता है। और हम अगर इसको यहाँ पे डिपिक्ट करना चाहें तो वो इस तरह से बन जाएगा फिर। जी, आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है जिसका ए एन बी है, इस 8 है जी। अब बॉडी ने ये सेंस किया 8 से 10 साल की एज में कि क्लास 2 जो है रिलेशन, जी उसके बाद बॉडी ने रिएक्ट किया कि अपर मोलर्स को होल्ड कर लिया जी जी और लोअर्स को अरप्ट होने दिया, जिससे आपका जो है टीनेज ईयर्स में आपका अक्लूजल प्लेन पोस्टीरियरली अपवर्ड चला जी जिससे हमारी विड्थ वैल्यू चेंज होगी। हाँ जी। किस तरह चेंज होगी? अब हम उसको देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा जूम कर लें इसको, तो हमने इसको अब जो अक्लूजल प्लेन नया बनाया है उसके पैरेलल रखना है और बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन ये बन रही है और इसी तरह आप ए पॉइंट से अगर ड्रॉ कर लें तो वो लाइन ये बन रही है। अब अगर आप दोनों लाइंस का डिफरेंस देखें तो पहले आपकी जो लाइन थी वो ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर के डिफरेंस पे थी, अब आपकी ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर के डिफरेंस पे है, यानी विड्थ आपका +12 से +8 पे आ गया है, जो हमने एक फर्जी प्लेन टिल्ट करके बनाया है। तो बॉडी आपको इस तरह कंपनसेट कर रही है कि आपकी ए एन बी की वैल्यू तो उतनी ही रह रही है, लेकिन इस कंपनसेशन की वजह से विड्थ वैल्यू आपकी नॉर्मल की तरफ आ रही है बॉडी की। जी, इसी चीज़ को हम जो है वो रेप्लिकेट करते हैं फंक्शनल अप्लायंसेस में। जी उसके बारे में भी बताइए। जो हमारी क्लास 2 के लिए फंक्शनल अप्लायंसेस यूज होती हैं, जिनका बेसिक काम मैंडिबल की एडवांसमेंट और क्लास 2 की इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से की जाती है कि वो अपर मोलर्स की इरप्शन या एक्सट्रूजन को रोक के रखती है और जो लोअर मोलर्स होते हैं वो फ्री टू इरप्ट रखे होते हैं। और इस मैकेनिज्म के थ्रू आप बेसिकली क्लास 2 की इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। जो बेसिक बॉडी की कंपनसेशन है उसको आप
अपनी जो अप्लायंस बना रहे हैं ग्रोथ मॉडिफिकेशन की उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हम अगर ग्रोथ मॉडिफिकेशन की जो अप्लायंस लगाते हैं उसमें भी बेसिकली हम अगर एक एंगल से देखा जाए तो हम विड्स वैल्यू को नॉर्मल कर रहे होते हाँ हैं जी। सिलेक्टिव एरप्शन से, या बॉडी अगर यही काम जो है वो खुद अगर कर रही हो, अगर किसी पेशेंट में ट्रीटमेंट हमने नहीं की। ये तो है ग्रोइंग पेशेंट्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 ईयर की एक पेशेंट आया, उसका ANB है +8, लेकिन विड्स वैल्यू +8 के साथ एक जो हमारा केस है उसमें +6 है कह लें विड्स वैल्यू, एक में +1 या +2 है जी। और 20 ईयर एज है कि वो ग्रोथ गुजर चुकी है। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो? जिस केस में दोनों ही वैल्यूज आपकी क्लास 2 को शो कर रही हैं वो ये बता रहा है कि बॉडी ने उसको इटसेल्फ कंपनसेट नहीं किया हुआ, जबकि जो दूसरी है जिसमें ANB आपकी क्लास 2 शो कर रही है लेकिन विड्स अप्रेजल आपका नॉर्मल के अंदर आ गया है, इसका मतलब है कि उसमें बॉडी ने सेलेक्टिव इरप्शन के थ्रू उस क्लास 2 डिस्क्रिपेंसी को कैमोफ्लेज किया हुआ है, इटसेल्फ उसको मतलब ये है कि जिसमें विड्स कंपनसेटेड है जी। वो हमारे लिए कैमोफ्लेज करना आसान है, हाँ जी, चाहे ANB हायर साइड जी। और जिसमें विड्स कंपनसेटेड नहीं है अडल्ट पेशेंट में, वो फिर हमारे लिए उसको कैमोफ्लेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट हैं और उसमें हमारे पास एक ANB की वैल्यू और एक विड्स की वैल्यू, तो एक जो ANB की वैल्यू है, जैसे हम टेम्परेचर अगर किसी जगह का देखते हैं उसमें टेम्परेचर होता है 32 डिग्रीज, लेकिन उसके साथ लिखा होता है फील्स लाइक में 52 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है जी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फील्स लाइक। हाँ जी। दो जगह का 32 जो टेम्परेचर है जी। वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है अगर फील्स लाइक की वैल्यू देखें। जी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ANB हमारे पास टेम्परेचर है और जो विड्स वैल्यू है वो हमारे पास ऐसे है जैसे फील्स लाइक की वैल्यू अडल्ट पेशेंट। अब हम आपसे ये समझेंगे कि ये सिलेक्टिव इरप्शन वाला जो हमने ग्रोथ मॉडिफिकेशन में किया या बॉडी ने किया, ये क्लास 3 के पेशेंट्स में कैसे होता है? अब अगर आप इसको रिवर्स कर लें तो वो क्लास 3 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब हमने एक ड्राइंग बना ली है जो क्लास 3 के पेशेंट को शो कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो SNA है एंगल वो छोटा है और SNB एंगल बड़ा है। तो जब आप ANB एंगल फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर आएगी जो क्लास 3 को शो कर रही है। अब इस केस के अंदर अगर आप विड्स वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग में मोलर्स का कॉन्टैक्ट नहीं बना सके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके दरमियान में हमने ले लिया और ये प्रीमोलर्स का कॉन्टैक्ट आ गया। तो एक आपका क्लूजल प्लेन जो फंक्शनल बनेगा वो इस तरह का होगा। ये क्लूजल प्लेन आपने बनाया है बिना कंपनसेशन का। हाँ जी। अब इसमें आप बताएंगे कि किस तरह कंपनसेशन होती है? या तो बॉडी इसको कंपनसेट करेगी या आप फंक्शनल अप्लायंस लगा के कंपनसेशन करवाएंगे। दोनों का तरीकाकार ये होगा कि आप लोअर मोलर्स की जो इरप्शन है उसको ब्लॉक कर लेंगे और अपर मोलर्स को फ्री टू इरप्ट रखेंगे, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने क्लास 2 के अंदर पढ़ा है उसके। तो आपका अब अपर की फ्री टू इरप्शन और लोअर के ब्लॉकेज की वजह से जो क्लूजल प्लेन है वो पोस्टीरियरली डाउनवर्ड टिल्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी पिक्चर बनेगी वो इस तरह की होगी। तो आपका क्लूजल प्लेन इस तरह शिफ्ट करेगी बॉडी। अब अगर इस पे दोनों सिनेरियोज में हम अगर अपना विड्स वैल्यू फाइंड करें तो देखते हैं कि क्या उस पर फर्क आता है। तो ये हमने पहले क्लूजल प्लेन के पैरेलल रखी है D और ये हमने विड्स फाइंड किया है। तो ये हमारे पास -10 mm आ रहा है क्योंकि BO लाइन हमारी आ गई है। और अगर हम अब जो नया क्लूजल प्लेन हमने बनाया उसके ऊपर करें तो ये हमारी AO की लाइन बनेगी और ये हमारी BO की लाइन बनेगी। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अब हमारा -6 मिलीमीटर है जी, यानी -10 से -6। मतलब ये है कि आप हमारा ANB जो था वो कह लें कि -5 है जी, और सिर्फ या बॉडी की कंपनसेशन ने या अगर हमने ग्रोथ मॉडिफिकेशन में
सिलेक्टिव eruption से विड्स वैल्यू जो हमारा -10 था वो कम होके -6 हाँ हो जी, यानी नॉर्मल के करीब आ रहा है हमारा जी। कंपनसेशन। इसी तरह अगर अडल्ट पेशेंट हो हाँ और उसमें हमारे पास ANB -6 है, हाँ जी। लेकिन उसके साथ ये दो वैल्यूज हैं, एक पेशेंट है जिसमें -10 है विड्स और एक पेशेंट है जिसमें -6 है विड्स, जी, इसका क्या मतलब होगा अडल्ट पेशेंट में? इसका मतलब ये है कि जिस केस में -6 है उसमें बॉडी ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की हुई है और इवेंचुअली हमारा जो कैमोफ्लेज का प्लान है वो पॉसिबल होगा। जबकि जिसमें आपकी विड्स वैल्यू भी यही शो कर रही है कि आपका ANB की तरह सीवियर क्लास 3 है, तो उस सिनेरियो में आपकी बॉडी की कंपनसेशन 0 है, तो आपके लिए कैमोफ्लेज करना उसको मुश्किल होगा उस स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी में। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमास।